मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। नारी संभोग का साधन नहीं है। जो इसे केवल संभोग का साधन मानते हैं वो बड़े मूर्ख है। आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ नहीं देखें, ये सृजन का माध्यम है। पशु लोग बड़े प्रासंगिक है, अच्छे, यूनिक है। आप उनकी जीवन शैली देखना, वो सब ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं और उनकी जीवन शैली भी बड़ी टॉप है। एक ही पेड़ पर मैंने रांजड़ी में देखा, आम का बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें कौवे भी रहते हैं, चिड़ियाएँ रहती है, कोयल रहती है, कई तरह के जीव एक ही पेड़ पर रहते हैं, एक दूसरे को एक्मोडेट कर देते हैं। उनकी जीवन पद्धति भी बड़ी अच्छी है, वो संग्रह नहीं कर रहे। इंसान बहुत लालची है, जिंदगी भर छल कपट करके धन इकट्ठा करता है, खाने का जरिया भी बन जाता है, तभी भी वो दूसरे का हिस्सा लेना चाहता है। लोग कहते हैं शेर बड़ा खूंखार है, यूनिक है। जब तक उसका पेट भरा हुआ है सोता रहता है, अंगड़ाइयाँ लेता रहता है, किसी जीव को मारने नहीं जाता। जब उसको भूख लगती है फिर शिकार की तलाश में निकलता है। वो 10-20 शिकार पहले मार के नहीं रखता है। आदमी के पास तो कल खाने के लिए भी है, तो सोचता है जीवन भर खाने का हो जाए। जीवन भर खाने का हो भी जाता है, फिर सोचता है जो मेरे आने वाले बच्चे हैं इनके भी खाने का हो जाए, 7 पीढ़ी का भी हो जाए। लालच करता है। हम सबकी जीवन पद्धति अच्छी नहीं है। फिर क्या है, हम ममता भी ज़्यादा है, आदमी में सेक्स भी ज़्यादा है, अपराध भी ज़्यादा है। एक बार अखबार में देखा, वैज्ञानिकों ने लिखा था दुनिया के 10 खतरनाक प्राणी। मैंने कहा देख लेते कौन है। उसमें पहला था मच्छर। वाह, अकेला मच्छर 10 लाख लोगों की जान लेता है साल भर में। मलेरिया से पूरे वर्ल्ड में 10 लाख लोग मरते हैं। इतना छोटा सा जीव सबसे मोस्ट खतरनाक। दूसरा सर्प, करीब 50,000 लोग साल में सर्प के काटने से मरते हैं। तीसरा शेर, हम लोग इतने एडवांस हैं उसके बाद भी करीब 20,000 लोगों को शेर खा जाता है। चौथा हाथी, 10,000 लोगों को वो कुचल कर मार देता है गुस्से में आकर। पांचवा घड़ियाल, सांड, कुछ इस तरह मिलाकर। 10वां है मेंढक। एक मेंढक के अंदर 14 आदमी को मारने की ताकत है। जब वो देखो हमला कैसे करता है, अपनी स्किन में पॉइजन फेंकता है। जब भी देखना मेंढक
गुस्से में होता है तो उसको अपनी स्किन में फुलाता है, उसको टच करने से 14 आदमी मर सकते हैं, उसमें इतना पॉइजन है। जब 10 लोगों का नाम लिखा था, मैंने कहा बेवकूफ़ वैज्ञानिक, उसने मोस्ट डेंजर प्राणी का नाम ही नहीं लिखा है, वो है इंसान। इसने दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को तो छोड़ ही दिया है, दुनिया के सबसे खतरनाक जीव को छोड़ दिया। ये कई लाख लोगों को मारता है इंसान। आप देखते हैं कितने मर्डर हो रहे हैं। इंसान महत्वाकांक्षी है, ये अपने हितों के लिए कुछ भी कर लेता है। ये बहुत चालाक शिकारी है। अगर ये ठीक चले तो इससे उत्तम देवता भी नहीं है, अगर ये ठीक नहीं चले तो बहुत डेंजर है। दूसरा, जितने भी जीव हैं यूनिक हैं, स्वाभाविक है, जीवन शैली उत्तम है, अच्छे हैं। वो लोग किसी को भी बिना मतलब के कष्ट नहीं देते। देखा, जीवन शैली में वो अच्छे हैं। फिर उनके भी बच्चे हैं, वो बच्चों से प्रेम करते हैं, वो बच्चों को पालते हैं। कि कब तक आप गाय को देखना, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब तक दांत नहीं आए। जब दांत आ जाते हैं, दूध पिए तो लात मार के भगाती है, कहती है जा अपना खा पी, ममता कम कर देती है। कुतिया अपने बच्चों को कंसंट्रेटली दूध पिलाती है, जब तक आंख नहीं खुली है, खाना नहीं आता है, वो पिला रही है। जैसे उसे समझ में आ गया कि अब ये खाने लायक हो गया, भगा देती है, ममता ही नहीं है। यह है जीवन पद्धति। पक्षी अपने बच्चे को कब तक दाना खिलाता है? जब तक उसे चुगना नहीं आता है। चोंच मजबूत हो गई, दाना उठा सकता है, फिर उसको दाना नहीं खिलाते, खा खुद, मोह ही काट देते। परिग्रहण में भी कितने अच्छे हैं वो, बड़ी यूनिक है, ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं। दूसरा, वो फीमेल पर हमला नहीं करते। आदमी स्त्री को मारता है, वो नहीं मारते, वो समझते कि इससे लड़ाई नहीं करनी है। मैंने अपनी 62 साल की उम्र में कभी नहीं देखा गाय और बैल का युद्ध हो रहा हो। बैल बैल लड़ेंगे, गाय गाय लड़ेगी, गाय बैल नहीं हमला करते। भैंस और भैंसे को लड़ते नहीं देखा, मेल फीमेल लड़ते ही नहीं है। वो कितने शिष्ट हैं, कितने यूनिक है। कभी नहीं देखा कुत्ता और कुतिया एक दूसरे को गिरा रहे हैं, नहीं। कुत्ता कुत्ता लड़ेगा, कुतिया कुतिया लड़ेगी। कभी नहीं देखा मुर्गा मुर्गी एक दूसरे को नोच रहे हैं, नहीं, नहीं करते। यही ईश्वर का आदेश भी था कि फीमेल पर हमला नहीं कर। आदमी मारता है, बुरी तरह मार देता है, जान से भी मार देता है। यहां भी आदमी बहुत गलत हुआ। मैं आदमी को बिल्कुल गलत सिद्ध करने के लिए नहीं बैठा हूं। फिर देखा, ये लालच में भी आगे है, ममता में भी आगे है, महत्वाकांक्षा में भी आगे। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी खतरनाक तरीके से। ये बहुत मोस्ट खतरनाक जीव है। संभोग में, सेक्स साइट में ये बहुत ही खतरनाक है। साहब ने वाणी में कहा, लोग कह रहे कुत्ता बड़ा कामी है, साहब कह रहे कामी कुत्ता 30 दिन। कुत्ता कामी हो जाता है ओनली 30 डेज, कार्तिक के महीने में उनके शरीर में बीज बनता है। नर छेरत 12 मास। देखो उनका कितना कंट्रोल है। वो सिर्फ सृजन के लिए ही संभोग करते हैं, आनंद के लिए नहीं। संभोग है ही सृजन के लिए। संभोग को आनंद का जरिया नहीं बनाओ, सृजन का जरिया मानो। स्त्री पुरुष दूध और पानी की तरह प्रेम से रहना। आप देखें, कुत्ते को पता चल जाए कुतिया गर्भिणी है,
वो उसको कभी पीछा नहीं करेगा। हालांकि कुतिया तो बता नहीं सकती ना कि मैं बच्चे हैं पेट में, वो गर्भद्वार को सूंघ कर पता कर लेते हैं। देखा कितना विज्ञान है उनके पास। अगर कुत्ते को पता चल गया कुतिया प्रेग्नेंट है, उसको कभी टच नहीं करेगा। बैल को पता चल गया गाय गर्भिणी है, कभी टच नहीं करेगा। यानी उनका कंट्रोल है। वेद में लिखा है जब भी स्त्री गर्भिणी हो उससे मैथुन नहीं करना। पाप भी है, गलत भी है, क्योंकि तब बीज सीधा बालक के मुंह में गिरता है। देखा यहां भी आदमी गलत सिद्ध हुआ, मनुष्य यहां भी गलत सिद्ध हुआ। तो वो लोग यूनिक है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने जीवन पद्धति बताई कैसा जीना है। पराई स्त्री की तरफ नहीं जाना है क्योंकि पाप है। पहले आदमी क्या करता था, जब हम सब जंगली थे तब मनुष्य कोई सुंदर स्त्री लड़की देखी उसको बलपूर्वक किडनैप करता था, अपहरण करता था, संभोग करता था। माँ बाप विरोध करते थे, उसे मार डालता था। पहले ऐसा था। फिर जब समाज हुआ, उन्होंने कहा लड़की तो माता पिता की संपत्ति है, माता पिता बेचारे देखते रह जाते थे। समाज ने नियम बनाया कि जो आता था इस तरह का करेगा उसे मार डाला जाए। सभी मिलकर उसे मारने लगे, खत्म कर देते थे। तब आदमी डरा। फिर समाज ने ब्याह पद्धति को स्थापित किया। हम अभी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, इसलिए हमने चौथा नियम बताया, एक नारी ब्रह्मचारी, अपनी पत्नी पत्नी बस, पराई स्त्री की तरफ नहीं जाना। ये पाप है। सोचो, हर आदमी ब्याह शादी करके अपना एक परिवार बसाता है, पति पत्नी रहते हैं। जब आदमी को पता चल जाए तो वो उसकी पत्नी का किसी से गलत संबंध है तो अपनी स्त्री को त्यागेगा, मारेगा। मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी पत्नी के साथ में किसी दूसरे का शारीरिक संबंध हो। जो ये स्वीकार कर सकते हैं हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं। जब ये चीज हमें खुद स्वीकार नहीं तो हम दूसरे की स्त्री की तरफ कैसे जा रहे हैं? पाप नहीं हुआ? क्या रखा है? जो पद पदार्थ रानी के वही कानी के, साहब ने बोल दिया। वाणी में कहा परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना है, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां है। 5वां बोला चोरी नहीं करना। ये जीवन पद्धति दी आपको मैंने। आप विचार करें, जब हम अपना कुछ भी ऐसे नहीं खोना चाहते, किसी का क्यों लें? भाई ये कोई ले लेगा तो परेशानी होगी नहीं होगी? धन क्या है? कर्म है। आदमी मेहनत से पैसा कमाया, कुछ खाया पिया, बच्चों के लिए रखा, कहीं पढ़ाना है, कहीं शादी करना है, चुपचाप उठा के आए, पाप नहीं है? हमने कहा ये काम नहीं करना। मैंने एक मिथक तोड़ा। जो लोग कहते हैं कि बेईमानी के बगैर नहीं जी सकते, मैंने इस मिथक को तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं कोई बेईमानी छल कपट नहीं करता हूं। बचपन की अलग बात है, बहुत छोटी उम्र में ही गुरु धारण किया। आज 42 साल हो गए। मैंने इस 42 साल में कोई ठगी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, कोई घूस नहीं ली, कोई चोरी नहीं की। बचपन का नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मैं बचपन से ही चरित्र मेरा टॉप रहा। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने संभोग कभी नहीं किया। चोरी कहीं हो सकता है, बचपन में घर में कुछ उठा के बच्चे लोग उठा लेते हैं, खा लेते हैं, या माँ की जेब से पैसा कुछ उठा लिया हो। ऐसा चोर नहीं था कि कहीं किसी के घर जाकर उठाया हो। और झूठ बोलना भी नहीं है ना। तो घर में आमतौर पर बच्चे कर लेते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, माँ का रखा है, पिता का रखा है, थोड़ा उठा लेते हैं। पर मुझे वो भी याद नहीं है। पर कह रहा हो सकता है कहीं हुआ हो।
क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से पूरे परिवार का पोषण मैं कर रहा था, इतने छोटेपन में। तो मैंने कोई घूस ली नहीं, मैंने कोई चोरी की नहीं, मैंने कोई 2 नंबर का काम किया नहीं, मैंने कोई बेईमानी की नहीं, किसी से धोखाधड़ी की नहीं, मैं जी लिया हूँ। लाइबिलिटी भी पूरी की। आप कहेंगे वाह महाराज, आपका तो कोई पत्नी नहीं है, आपके तो कोई बच्चे नहीं हैं, आपकी ज़रूरतें नहीं थी, आप ऐसा क्यों करें? मेरी ज़रूरत आपसे भी ज़्यादा थी। बड़े गरीब घर में जन्म हुआ, 6 भाई थे, 1 बहन, 4 भाइयों की शादी कराई अपनी मेहनत की कमाई से। सुनो, गुरु सेवा भी की उस पैसे से। 2 महीने आश्रम में जाता था, आश्रम का पूरा खर्चा खुद ही वहन करता था मैं। घर बनाया, बहन को भी घर बना के दे दिया अपनी मेहनत की कमाई से। और आज मेरे पास अपनी मेहनत की कमाई से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 5 करोड़ रुपए। 2 मकान है, 4-5 प्लॉट्स है, कीमती है, कोई बेईमानी नहीं की। तो मैं ये बात कैसे स्वीकार करूंगा कि ईमानदारी से जीवन गुजार ही नहीं सकते? कम से कम ये बात तो मैं मंजूर नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैं जीवन जी कर देखा। किसी से ठगी नहीं की, किसी से मांगा नहीं, किसी से बेईमानी नहीं की, किसी से धोखा नहीं किया, कोई घूस नहीं ली, कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, जी लिया। कोई आदमी अगर मेरे सामने ये बोले कि 2 नंबर का काम किए बगैर नहीं जी सकते हैं, तो मैं किसी भी कीमत में मान नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने जीवन पद्धति वैसी जी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी आवश्यकताएं कम करो। याद रखना, जिस दुनिया में जी रहे हो ये कर्म भूमि है, यही सभी धर्मशास्त्र बोल रहे हैं। केवल यहीं से कर्म करके ही मनुष्य नाना लोक लोकांतरों को जाता है। यहीं से शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जा रहा है। यहीं से त्याग वैराग्य के माध्यम से ब्रह्मादि लोगों की प्राप्ति कर रहा है। यहीं से पितरादि लोगों की प्राप्ति होती है वेद रीति पर चलकर। यहीं से योग समाधि करके ये निर्गुण भक्ति को प्राप्त होता है। यहीं से मनुष्य गुरु सेवा करके सत्य भक्ति करके परम लोक को, अमर लोक की प्राप्ति करता है। यहीं गलत कर्म करके मनुष्य नरक आदि लोगों की प्राप्ति करता है। केवल कर्म यही है, केवल यही कर्म लोक है। जब यही कर्म लोक है तो यहाँ गलत कर्म करके गलत ही तो मिलेगा ना। फिर ये कौन सी अकलमंदी हुई? ये तो कुंठित दिमाग की सोचें हुई। आप कभी नहीं चाहते आपकी पुत्री के साथ कोई गलत काम करे, आप क्यों कर रहे हैं? आप कभी नहीं चाहते आपकी बहन को कोई छेड़े, आप क्यों छेड़ रहे हैं? आप कभी नहीं चाहते आपका कोई धन ले, आप क्यों ले रहे हैं? जब आप अपने प्रति जो कुछ नहीं चाहते हैं वो दूसरे के प्रति क्यों कर रहे हैं? करना ही नहीं है। सुनिए, हमने छठा बोला जुआ मत खेलना। ये जीवन पद्धति है, आप जुआ मत खेलना। महाराजा युधिष्ठिर, राजा नल आदि धर्म के अवतार, जुआ के कारण क्या दुर्गति हुई? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को बेचा। यहां मेरा अपेक्षा है, युधिष्ठिर को क्या अधिकार था अपने भाई को जुआ में हारना? सत्संगी
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को बेचा। यहाँ मेरा अपेक्षा है, युधिष्ठिर को क्या अधिकार था अपने भाई को जुआ में हारना? क्या अधिकार था उनका? उनको क्या अधिकार था अपनी पत्नी को जुआ में हार देना? दुर्योधन ऐसा ही उन्हें निवस्त्र नहीं कर रहा था, हार चुका था। देखा धर्मराज युधिष्ठिर का ये कृत्य कभी माफ नहीं होगा। आप खड़े हो जाए। कितने भाई हैं? क्या आप अपने भाई को बेच सकते हैं? आपका अधिकार है। ये कृत्य कैसा है? आपकी पत्नी भी होगी, ये नहीं पूछूंगा कितनी पत्नी है, पत्नी तो एक ही होती है। क्या उसको जुआ में हार सकते हैं आप? अधिकार है। ये कैसा अधिकार था युधिष्ठिर को? नहीं था। ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्यों किया? धर्मावतार थे, झूठ भी नहीं बोलते थे, अच्छे थे वो। लेकिन जुआ ने कितना डाउन ले गई उनको। ठीक है, राजा नल, युधिष्ठिर आदि जुआ के कारण कितनी दुर्गति को प्राप्त हो गए। हर आदमी सोचेगा, जब भी युधिष्ठिर के लिए महानता बोली जाएगी, पंचाल जी दिमाग में आएगा नहीं आएगा कि भाइयों को क्यों बेचा, जुआ क्यों खेला, पत्नी को क्यों दांव पर लगाया? आएगा नहीं आएगा ये विचार? पूरी ईमानदारी यही है, आएगा। इसलिए जुआ नहीं करना। इसमें मैं आपको बता रहा, शेयर बाजार से भी बचना, लॉटरी से भी बचना। एक लड़का मेरा बहुत अच्छा परमार्थी सत्संगी, शेयर बाजार डाउन हुआ, उसके 15-20 लाख का लॉस हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये रिस्की काम है, इसलिए वर्जित करता हूं। चैन हराम कर देगा, रात दिन आपको यही बना रहेगा। वही जुआ वाला दाव ही तो है कि आप हुआ डाउन, आप फलाना हुआ ठिकाना। एक बात है, जीवन गुजारने के लिए कोई भी प्राणी इतनी छल कपट उपम पोह दगा धोखा नहीं कर रहा है जितना इंसान कर रहा है। बाकी कोई प्राणी जीवन निर्वाह के लिए इतनी कशमकश नहीं कर रहा है। इस धरती पर सभी जीव अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये क्यों कर रहा है? हमने अपनी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ा दी, फिजूल खर्ची बढ़ा दी। इसके कारण से हम छल कपट दगा बेईमानी पाप कर्म कर रहे हैं। अपनी जीवन शैली को साधारण बनाओ। आपको तब किसी भी गलत काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इंसान अपनी आवश्यकताओं को बहुत बढ़ा देता है, तब छल कपट आदि करता है। हम सब भौतिक सुखदायी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। भौतिक साधन कितने भी मिलेंगे, हमें सुख नहीं मिल सकता। जब तक अध्यात्म शक्तियां नहीं आएगी, हम संतुष्ट भी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन पद्धति मॉडरेट आपको बता रहा हूं मैं, सर्वकालीन बता रहा हूं कि अपनी जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। वो ही शहंशाह है जाको नहीं शाह। सातवां हमने बताया, छल कपट धोखा, 2 नंबर का काम, ठगी बेईमानी नहीं करना। अगर आपसे कोई ठगी करे कितना दुख होगा, आपसे कोई बेईमानी करे कितना दुख होगा। इसी प्रकार धर्म पहले बताता है जीवन पद्धति, हमें कैसे जीना है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में पाप पुण्य का वर्णन है, कृताकृत्य का वर्णन है। आचार्य ऋषि मुनियों ने जीवन शैली का वर्णन किया। आप कैसे जिए, आपकी तरफ से किसी को कोई दुख न हो, आप सड़क पर ऐंठ कर नहीं चलें,
अगर आप ऐंठ कर चलेंगे इसको भी दुख होगा। आप किसी की माता बहन की तरफ कुदृष्टि से भी न देखें, दुख होगा। सोचे आपकी बहन के साथ आप जा रहे, कोई आदमी बहुत जाहिल तरीके से हूट कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? क्यों बुरा लगा? देखा, आप किसी को अहंकार से भी नहीं देखें, ये सभ्य जीवन शैली है। आपको ध्यान रहे, आपकी वाणी भी मृदु हो, आप अहंकार की वाणी न बोले, ठीक? आपका चलना भी ठीक हो, किसी को पीड़ा नहीं मिले, आप शील हो। ये कह रहा है धर्म, जीवन पद्धति से सिखा रहा, किसी पर बल का प्रयोग नहीं करें। इसलिए जीवन पद्धति में रामायण कह रही है एक शब्द, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामायण में संवाद आता है कांगभूषण गरुड़ का। सप्त प्रश्न सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? 7 प्रश्न पूछे। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे भयंकर रोग क्या है? सुने, कहा नहीं दरिद्र सम दुख जगाना। दुनिया के अंदर दरिद्रता से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। ये दरिद्री किसको कहते हैं? बीपीएल, बिलो पोर लेवल। एक तो है गरीब। भाई गरीब किसको कहते हैं? खींच खांच करके अपना परिवार चला रहा हो, ठीक है, कि उसको खींच खांच करके बसर कर रहा हो, गरीब है। दरिद्री क्या है? अभी खाया तो दोपहर का खाया, शाम का कोई जरिया नहीं है, कमीज पहनी तो पैंट का कोई साधन नहीं है, अपनी आवश्यकताओं को भी जो पूरा नहीं कर पा रहा है वो है दरिद्री। इसलिए दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग आना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। संतों के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं। क्यों? जब भी हम संतों के पास बैठते हैं तो उनकी अध्यात्म रेज हम तक आती है, हम शांत रहते हैं, हम गंभीर होते हैं। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, पुण्य नहीं भाई। परहित सरस पुण्य नहीं भाई। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को तकलीफ देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य समान धर्म नहीं आना, सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। घर में भी जो, ये बहुत लाजवाब चीज़ है, घर में भी जो सत्य बोल रहे हैं कितने प्यारे लगते हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे ईसाई है। सच्चा आदमी कैसे लगता है? बहुत सुंदर, बड़ा प्रिय, बहुत अच्छा। और 6 समान कोई रोग ना आना, टीबी से बढ़कर कोई बीमारी नहीं। वो एक एक बूंद जला कर तब मारती है। टीबी इंसान को 6 रोग कहते हैं, इसको कैसे खत्म करती है? एक एक बूंद। हालांकि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं, पर हार्ट अटैक बादशाह बीमारी है। 1 मिनट में हार्ट अटैक उठे खत्म कर देगा। अगले पल चल रहा था, अगले पल खत्म हो गया। लेकिन ये टीबी तरसा कर, तड़फा कर एक एक खून का कतरा जलाकर मार देती है। तो आप किसी से किसी का अनहित न करें। साहब ने क्या कह दिया? जो कोई तुझको कांटे बोए उसे बो तुम फूल, तुम्हें फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। साहब ने जीवन पद्धति पूरी भरी है अपने दोहों में, ठीक है, ठीक, पूरी भर दी है, आम आदमी की तरह भर दी, आम आदमी की वाणी में भर दी। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, 2 ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम।
मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उसकी संगत मत करो होए भक्ति में हान। शराब पर साहब ने बहुत कहा, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव कांठ खो दे। सुनो, लोग मुझे बहुत कुछ चढ़ा देते हैं। मेरा एक प्रण है, मैंने किसी का कुछ नहीं खाना है, मैंने किसी का कुछ नहीं लेना है। लोग मुझे रुपए भी देते हैं, कपड़े भी दे देते हैं, घड़ियाँ दे देते हैं, बहुत सामान दे देते हैं, वो उनकी श्रद्धा होती है। मैं उनका प्रयोग करता हूँ, उपयोग करता हूँ। संस्था है, इसे चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। देखो, मैं आपके यहाँ तक आया, मुझे हज़ारों रुपए किराया देकर आना पड़ा। अगर मेरे पास धन नहीं होता तो मैं आप तक नहीं आ पाना था। मैं संगत की कोई रोटी नहीं खाता, संगत के कपड़े नहीं पहनता, आपके पैसे से कोई ऐश नहीं करता। मुझे 15,000 रुपये पेंशन मिलती है, एक वीडियो कोच भी चलती है मेरी, उससे थोड़ा बहुत मिल जाता है। इससे अपना जीवन गुजारता हूँ। मेरी कोशिश है मैं किसी का कुछ नहीं खाऊं। ये जीवन मैंने सेवा में समर्पित किया है, जीव कल्याण के लिए लक्ष्य है। इसलिए मैं शादी भी नहीं किया कि लोगों को भक्ति में जोड़ूं। और मैंने संन्यास लिया। संन्यास में आराम परस्ती नहीं होती है, लग्जरी लाइफ नहीं। कभी घी घड़ा, कभी रूखा चना। मैं स्लीपर क्लास में यात्रा करता रहा। अभी मैं सीनियर सिटीज़न हो गया तो मुझे 40% किराए में छूट मिलती है, तो थोड़ा मैं अभी एसी में चल लेता हूँ। कोशिश है, पर जो कुछ मुझे आप संगत देती है मैं उसका उपयोग ठीक ठीक कर लेता हूँ। उदाहरण के लिए, फिर एक माता ने मुझे एक चूड़ीदार पजामा शेरवानी दी, बड़ी कीमती, और एक राजस्थानी जूती दी, महाराणा प्रताप की तरफ, बड़ी टॉप। मुझे कहा गुरुजी ये ले लो, आप पहनना, बहुत कीमती है। अब यहाँ मेरा ये सवाल है, क्या मुझे पहनना होगा? यहाँ मैं शेरवानी पहनकर, चूड़ीदार वो शेरवानी और सूट पहनकर और राजस्थानी राजो वाली जूती पहन के बैठूं, बार बार आपका दिमाग उस तरफ जाएगा नहीं जाएगा? मैं ठीक हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हमें कपड़ा क्यों पहनते हैं। हम कपड़ा पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए। कपड़ा न तो नंगा होने के लिए हम पहनते हैं। कपड़ा क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी आदमी की आंख यूँ हो, उसको 1 लाख रुपए का सूट पहना दो, सुंदर लगे? मेरा सवाल है, सुंदर लगे? कोई स्त्री जिस्म से बहुत बदसूरत हो, उसको कितना भी फैशन कराओ, ये सब मिथक है, हमें इन्हें तोड़ना होगा। ठीक है? आप जितने शिष्ट और शील होंगे उतने सुंदर लगेंगे। इसलिए मेरा मिथक, मेरी धारणा ये है ही नहीं, मैं रहा ही ऐसे हूँ। फिर आपके लिए झंझट खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। कभी कभी देखता हूँ कोई बाबा आता है, बालों को कर्लिंग करके, कई मूछों को फिक्सो लगाकर, कभी कोई नाटक करके, कोई नौटंकी करके, अपना पहनावा चेंज करके, तो आपका ध्यान बार बार उसके पहनावे की तरफ तो जाएगा। अगर मैं ये शर्ट पहन के बैठूं तो बार बार आपका इस कलर की तरफ ध्यान जाएगा। अभी ध्यान ही नहीं जाएगा, क्या जाएगा? मुसलमान लोग मस्जिद में सफ़ेद रंग करते हैं सामने, ताकि हमारा ध्यान किसी चीज़ में उलझे नहीं। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों को ठीक कपड़े पहनाना, नहीं तो फिर नंगे घुमाओ। अगर नंगाई दिखाना है तो नंगे घुमाओ। ऐसे अटपटे कपड़े नहीं पहनाना, वो तो बच्चे हैं ना। गुणानिधि पूजा गुण नश्लिंग वस्त्रम। किसी भी गुणवान की पूजा इसलिए हुई है कि उसके गुण थे। शुक्रात तो बड़ा बदशक्ल था, उसकी बहुत मोटी मोटी चपटी नाक थी,
नीचे का होंठ इतना लटकता था, काला काला था, मस्तिष्क दबा हुआ था, लेकिन शुक्रात पूजनीय हो गया गुणों के कारण। गुणानिधि पूजा गुण नश्लिंग वस्त्रम। एक आदमी मेरे पास, कभी कभी आदमी अपना होलिया बिगाड़ता है, वो मत बिगाड़ो, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और कृपा करके जो फिल्मी दुनिया वाले जैसा कर रहे हैं वैसा मत पहनो। वो 2 मिनट के लिए पहन के आए हैं आपको बुद्धू बनाने के लिए, रियल लाइफ में वो भी ठीक ठीक पहन रहे हैं, ठीक है। एक आदमी आया, क्योंकि इससे आपकी शिष्टता पर असर पड़ेगा। सोचो अभी मैं गुंडे जैसी टी शर्ट पहन के बैठूं और बाल ऐसे ऐसे करके, तो आप मेरे प्रति लुक से क्या धारणा बनेगी। मैं देखता हूँ 80-70 साल के लोग बाल काले कुले करके घूम रहे हैं, खामखा अपने को आफत में क्यों डाल रहे हो। हर उम्र का अपना सौंदर्य है। बाल तो काले कर दिए, जो झुर्रियाँ भुरियाँ ये कहाँ छिपाओगे। आखिर क्यों अभी तुम जवान बनना चाह रहे हो। जो तुम्हारी उम्र है उसको स्वीकार कर लो ना, ईमानदारी पूरी पूरी है। कभी कभी ये नाजायज़ चीज़ें करके लीपा पोती करके आदमी अपना तमाशा बनाता है। एक माता बैठी हुई थी, थोड़ी हल्दी थी, किसी के रंग रूप की हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हमें तो सभी सुंदर लग रहे हैं। आत्मदेव बैठा हुआ है, इससे सुंदर कोई है नहीं। तेरा जलवा सब में समा रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। बड़ी सांवली सी थी, काला होना कोई बुरी बात नहीं, रंग 2 ही हैं, काले गोरे और क्या। और थोड़ी हल्दी भी थी। उसने क्या कर रखा था, लिपस्टिक बहुत फास्ट रंग की होंठों में बली थी, हनुमान की तरह नजर आए। अब मुझे जब भी मैं उधर, मेरी आदत है सत्संग में चारों तरफ देखता हूँ, अब वो मुझे लगे, अब मुझे हंसी भी आने वाली थी कि इसने अपना क्या तमाशा बनाया हुआ है, हनुमान की तरह दिख रही थी। आप सोचें जो इतना सांवला है होंठ लाल कैसे होंगे, होंगे क्या। कभी कभी फिर एक आदमी आया, इतना पतला था, कमजोर सा था, फूंक मारो गिर जाए, मुझे उसने राणा प्रताप की तरह मोटी मोटी रखी थी। मैंने कहा भाई बात सुनो, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार देखो तुम्हारी पर्सनालिटी मूछ वाली है ही नहीं, खामखा तू अपना तमाशा क्यों बना रहा है। हम ये सब चीज़ें देखते हैं, इसको दुनिया फैशन कर रही है, इसको तो अपने को डिफेम करना होता है। और सुनो, एक बार एक आदमी आया अपने लड़के को लेकर, लड़का 12वीं में पढ़ता था। मुझे कहा गुरुजी इस पर थोड़ी नज़र डालो। मैंने नज़र डाली, अब क्या देखा मैं, दुबला सा लड़का था, सर से एक इस तरह 5 मिलीमीटर का एक बाल कटे हुए थे पूरे यहाँ से यहाँ तक। मैं सोचा ट्यूमर का ऑपरेशन कराया है कहीं, सही में। वजह यह है कि फिल्मी दुनिया से अपना कोई टच ही नहीं है, टीवी से मैं टच ही नहीं रखा। क्या टीवी देखना, बकवासबाजी है। क्या देखना टीवी, एक न्यूज़ देंगे आधा घंटा नाटक नौटंकी नखरे फकरे यूं फलाना, वो चीज़ें दिखाते हैं जिनको हमें कोई मतलब नहीं है। वो कहीं सेंट लगा रहा है, कहीं पेंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिजूल टाइम जाया करना। मैंने टीवी इसलिए देखता ही नहीं, टाइम जाया करना, अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करना। न्यूज़पेपर थोड़ा देख लेता हूँ 5 मिनट। अजी क्या था, ओ मैंने कहा भाई इसका क्या ट्यूमर का ऑपरेशन कराया क्या। बोला नहीं। फिर ये क्या है, नेशनल हाईवे की तरह बना हुआ, सर के बीच जंगलों में रास्ता बना हुआ। इतने में दूसरा कोई खड़ा था पंचाल जी की तरह, एडवांस आदमी। बोला गुरुजी ये कोई फिल्म है, उसमें हीरो ने ऐसा ऐसा रखा था। हो उस हीरो को अभी पूछना क्या वो ऐसा बाल रख रहा है, क्या नहीं रख रहा होगा। सत्संगी हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा मेरा साहिब। एक बार एक आदमी आया अपने लड़के को लेकर, लड़का 12वीं में पढ़ता था। मुझे कहा गुरुजी इस पर थोड़ी नज़र डालो। मैंने नज़र डाली। अब क्या देखा मैं, दुबला सा लड़का था, सर से एक इस तरह 5 मिलीमीटर का एक बाल कटे हुए थे पूरे यहाँ से यहाँ तक। मैं सोचा ट्यूमर का ऑपरेशन कराया है कहीं, सही में। वजह यह है कि फिल्मी दुनिया से अपना कोई टच ही नहीं है, टीवी से मैं टच ही नहीं रखा। क्या टीवी देखना, बकवासबाजी है। क्या देखना टीवी, एक न्यूज़ देंगे आधा घंटा नाटक नौटंकी नखरे फकरे यूं फलाना वो चीज़ें दिखाते हैं जिनको हमें कोई मतलब नहीं है। वो कहीं सेंट लगा रहा है, कहीं पेंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिजूल टाइम जाया करना। मैंने टीवी इसलिए देखता ही नहीं, टाइम जाया करना, अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करना। न्यूज़पेपर थोड़ा देख लेता हूँ 5 मिनट। अजी क्या था, ओ मैंने कहा भाई इसका क्या ट्यूमर का ऑपरेशन कराया क्या? बोला नहीं। फिर ये क्या है, नेशनल हाईवे की तरह बना हुआ, सर के बीच जंगलों में रास्ता बना हुआ। इतने में दूसरा कोई खड़ा था पंचाल जी की तरह, एडवांस आदमी। बोला गुरुजी ये कोई फिल्म है, उसमें हीरो ने ऐसा ऐसा रखा था। हो उस हीरो को अभी पूछना क्या वो ऐसा बाल रख रहा है क्या? नहीं रख रहा होगा। मैं तो फिल्म देखा नहीं, ना देखता हूँ। 40 साल हो गया फिल्म नहीं देखी मैंने। बचपन में कहीं देखी हो, 40 साल हुआ मैं फिल्म नहीं देखा हूँ। रिकॉर्ड है, टीवी पर भी नहीं देखी, पर्दे पर भी नहीं देखता। मैं नहीं देखता हूँ फिल्म। ओह मैंने कहा यार सुनो, तूने अपना तमाशा बना रखा है। फिर एक आदमी आया, जैसे पेंसिल से कोई लाइन करता, ऐसी दाढ़ी थी, यूं फिर यूं ऐसे, इस तरह उसकी दाढ़ी थी। पहले मैंने सोचा शायद सुरमे से इसने रेखा बनाई। टैटू बनाते हैं ना आजकल, वो क्या ज़रूरत है। अखबार में पढ़ा एक दिन इंडिया जीत गई, कोई लड़की नंगी नाची। ये बहादुरी थी, ये बहादुरी थी। सभ्य समाज इसे स्वीकार करेगा? अभी भी नागालैंड मिजोरम में तो स्त्री नंगी रहती है, उसको वहीं बैठा दो, वो उसी जंगल पे रहे, वहीं ठीक है। आज हम सभ्य हो गए, आज हम शिष्ट हो गए। समय का तकाजा ये है कि हमें शिष्ट होना होगा। हम फिजूल ऐसी चीज़ें कर करके अपने होलियों को बिगाड़ रहे हैं, अपनी सभी चीज़ों को हम खराब कर रहे हैं। तो आइए, मैं जीवन पद्धति पर बता रहा था। आप फिजूल खर्चा मत करें, अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ाएं। ज़रूरतें बढ़ाने के बाद आपको उनकी पूर्ति के लिए छल कपट करना पड़ेगा। बच्चों में भी सादगी लाएं, सादगी ही सौंदर्य है। तो पहला जीवन पद्धति बता रहे हैं धर्मशास्त्र, हमें जीना कैसे है। ये जीवन पद्धति परमात्मा से मिलने का रूट होगा, ठीक है, जिस पर आपने आगे जाना है। रास्ता ही ठीक नहीं तो आगे कहाँ जाओगे। साहब ने एक शब्द का बड़ा प्यारा, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों
दूसरों के दर्द में सुबहाना सीख लो। जब तलक विषयों से ये दिल, देखिए पद्धति बोल रहे हैं, दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बिचारा चैन सुख पाता नहीं। कब तलक? साहब कह रहे हैं जब तलक विषयों से ये दिल, साहब की वाणी जीवन पद्धति सिखा रही है, दूर हो जाता नहीं। जब तक हम विषयों में भी रत रहेंगे हमें चैन नहीं मिल सकता है, हमें चैन नहीं मिल सकता। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बिचारा चैन सुख पाता नहीं। वाह, तब तलक चैन सुख मिलेगा ही नहीं। और एकाग्रता अपने आप में आनंदमयी है। आप एकाग्र होकर तो देखो, उसमें आनंद है। जब आप एकाग्र हैं, आत्मनिष्ठ है, आनंद स्वयं ही मिलेगा। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। वाह, इसका मतलब है परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमें अपने को एकाग्र करना पड़ेगा, अपनी वृत्तियों को साधना पड़ेगा। ये है जीवन पद्धति, ये है जीवन पद्धति कि अगर हम अपने को संयमित नहीं करेंगे तो हमें स्वप्न में भी परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। अरे भाई क्या हुआ, हम सिर्फ पढ़ते जाएं। कुछ लोगों की वृत्ति है, ट्रेन में भी देखता हूँ लोग माला लेकर जाप करते हैं। हम जाप के खिलाफ नहीं। एक सज्जन मेरे साथ भी कर रहा था कल 4 बजे उठकर, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, हम जाप के खिलाफ नहीं थे। अगर यही सुमरण आप एकाग्र होकर करते तो कितना अच्छा था। सुमरण श्वास का जामे गांठ में नमेर,
सिमरन सुरत संभाल कर, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। वाह, उसको सपने में भी परमात्मा नजर नहीं आ सकता है। आगे साहब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ध्यान से इसको सुना, कह रहे साहिब कबीर, है यहाँ सतगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। है यहाँ साहिब बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। ध्यान से सुनो, हम केवल जीवन पद्धति उत्तम रखकर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति बिना सद्गुरु के हो ही नहीं सकेगी। आइए हम देखें। तो आपने देख लिया जीवन पद्धति का ईश्वर की प्राप्ति के लिए कितना बड़ा महत्व है। हम लोग सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे, कारें चल रही है, उसको रास्ता चाहिए। इसलिए जीवन पद्धति ईश्वर तक जाने का मार्ग है, ये ठीक हो। जहाँ उबड़ खबड़ गंदा रास्ता है, आप गाड़ी नहीं चला पाते हैं, गंतव्य तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपकी जीवन पद्धति खराब होगी तो ईश्वर तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने पहले आपको जीवन पद्धति का संदेश दिया, साहब ने भी दिया। सवाल उठा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, हम स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? तुम पहुंच जाओगे, गवाही देता हूं। जहां तुम्हारी आशा दृढ़ होगी तुम वहां पहुंच जाओगे। आशा दृढ़ किससे हुई? आप देखो, जो बच्चा बड़ी मेहनत करता है, अगर फेल हुआ तो बड़ा दुखी हो जाता है। जिसने परिश्रम नहीं किया पढ़ने में, फेल हुआ तो दुखी नहीं होता है, वो ये जान जाता है मैंने कुछ किया ही नहीं था, है ना। जब इंसान उस उत्तम जीवन पद्धति को शास्त्र और गुरु के अनुसार जीता है, उसकी दृढ़ संकल्प बन जाता है कि वहां जाऊंगा। अब क्या बनता है? दृढ़ संकल्प बनता है, वही आपको ले चलेगा। ठीक है। इस पर साहब कह रहे हैं, जहां आशा तह बासा होई, उसको टार सके ना कोई। आपने महीना भर नौकरी की, एक आशा थी कि मुझे तनख्वाह मिलेगी। अगर आपने पूरी अपनी नौकरी की, महीना पूरा होने पर आपको तनख्वाह मिल जाती है। इसी तरह यही सभी धर्म बोल रहे हैं, जब तुम उस नियम का पालन करते हुए चलोगे तो गंतव्य तक पहुंचोगे। कैसे? तुम्हारी आत्मा को जाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारी आत्मा कहाँ जाती है? जहाँ आशा है वहीं जाती है। आप कहेंगे क्या नरक में जाने की आशा थी? पक्का आशा थी, तभी क्या। कैसे सिद्ध हो कि आदमी नरक में जाना चाहता है? कोई जवाब देगा? क्योंकि वो कृत्य वही कर रहा था, नरक में जाने वाला पाप कर्म छल कपट, उसकी आशा वहां जाने की थी, इसलिए वो ही कृत्य कर रहा था। क्या पाप करने वाले को ये नहीं पता है कि इसका अभीष्ट नरक है? इसलिए उसकी भी इच्छा पूर्ण थी नरक में जाने की, इसलिए अपने कृत्य से अपनी इच्छा अनुकूल वो भी नरक में पहुंचा।
मैं प्रमाण देता हूं। जब वासुदेव कृष्ण ने कहा अंत मतः सा गतः, अर्जुन अंत में जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहीं पहुंचोगे। वाह! अर्जुन ने कहा हे जनार्दन बहुत अच्छा है, तब तो मृत्यु के समय यही इच्छा करूंगा कि स्वर्ग इंद्र बन जाऊं। तो क्या जनार्दन मैं इंद्र बन जाऊंगा? बोला हे अर्जुन, मृत्यु के समय तुम्हारी ये धारणा बन नहीं सकेगी। धारणाएं ऐसे ही नहीं बनती है। भावना और इच्छाओं को फलीभूत करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हे अर्जुन, अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो अभी से सोचना शुरू करो। और इंद्रत्व का उपक्रम अभी से धारण करो, तब मृत्यु के समय ये इच्छा तुम्हारे हृदय पटल पर उभरेगी, अन्यथा उस समय इच्छा उभरेगी नहीं। तुम्हारी आशा उन्हीं चीजों की तरफ रहेगी जहां तुम्हारी इच्छा थी। अगर मृत्यु के समय तुम्हारा विषय विकारों की तरफ ध्यान है तो उधर ही जन्म लोगे। विषय भोगों की तरफ ध्यान है तो स्त्री के गर्भ में जन्म लोगे, वहीं से फिर आओगे। इसलिए तो विषयों का त्याग बोला। प्रमाण देता हूं, हिंदू धर्म में जीवन को 4 वर्णों में बांटा, 4 आश्रमों में, बाल ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास। पहली बात हम देखते हैं हमारा धर्म क्या संदेश दे रहा है मोक्ष के लिए। हम धर्म को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम एक दिशा में थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। हम निराकार से ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? वेद कह रहे हैं मनुष्य तन प्राप्त करके शादी मत करना, क्योंकि भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर जीवन में मिला। जो इंद्राणी के साथ इंद्र आसन पर विषय भोग का आनंद लेता है, वही सुकराणी के साथ कीचड़ में लेता है। ये 4 चीजें हर जीवन में मिली, भय, आहार, मैथुन, निद्रा। थोड़ा ध्यान देना, हर योनि में आप सोए, चमगादड़ उल्टा होकर सो रहे। याद रखना, नींद भोग है, नींद विषय है। निद्रा को भी सेक्स का है। सत्संगी